वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 हिंदी न्यू बुक है गंगा बुक। इसका चैप्टर नंबर 2 है क्या लिखूं। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू की फॉर्म में है। टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। खूंटी का मतलब होता है चिल्ड्रन जो हुक लगा रहता है घर पे, हैंगर लगे रहे जिसपे हम कपड़े टांग देते हैं। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। निबंध में हैट और खूंटी का उल्लेख किस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है? तो इसका राइट आंसर है चिल्ड्रन विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाता है। यानी कि ये बताया गया है कि ये मैटर नहीं करता कि क्या सब्जेक्ट है, मैटर ये करता कि लिखने के भाव हैं या नहीं। ये बात कही है एजी गार्डिनर ने। नेक्स्ट, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसका उल्लास रहता है। मार्टेन की पद्धति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है? मार्टेन क्या कहते हैं कि किसी भी लेखक ने अपने जीवन में जो देखा, जो अनुभव किया, जो सुना, उसके बेस पे वो लिखता है। तो इसका राइट आंसर है अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखक को अपनाना। तरुणों के लिए भविष्य उज्जवल, वृद्धों के लिए अतीत सुगत। तरुण कौन हो? यंग लोग। तरुण जो यंग लोग होते हैं उनको क्या लगता है जल्दी से मेरी नौकरी लग जाए, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने लगूं, बड़ा घर बना लूं। तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन जो बूढ़े हो गए हैं वो सोचते हैं कि उनका पास्ट कितना अच्छा था। यानी कि जो यंग है वो आगे का टाइम सोच रहे हैं और जो वृद्ध बड़े हो गए हैं वो पीछे का टाइम सोच रहे हैं। ठीक है, यह तुलना किस पर आधारित है? यह है अभिलाषा और अनुभव। अभिलाषा मतलब चाह। तरुण क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि हमारा जल्दी से सुंदर भविष्य आए। और वृद्ध क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन देख लिया, एक्सपीरियंस हो गया, तो उनको क्या हो गया? अब अनुभव हो गया। निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया? अमीर खुसरो को एक बार एक टास्क दिया 4 विमेन ने कि एक ऐसी कविता बताओ। ठीक है, तो एक ने कहा इसमें ये आना चाहिए, एक ने कहा इसमें ये भी आना चाहिए, ये भी आना। तो उन्होंने एक ही ऐसी पंक्ति बता दी, एक ही ऐसी कविता बता दी जिसमें चारों चीज वो आ गई। तो इसमें लिखा है, इसमें लिखेंगे एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया? ये कहा गया है कि कैसा भी, चाहे पुराना समाज हो, नया समाज हो, उससे पुराना समाज हो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलतियां हर समाज करता आया है जिसलिए सुधारों की जरूरत पड़ती है। तो आंसर होगा सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। ठीक है, अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो है मेरी समझ मेरे विचार। इसमें 5 क्वेश्चन है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करेंगे। पहला है निबंध लेखन के विषय में एजी गार्डिनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है, यानी डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक टेबल बना लें। एक तरफ लिखेंगे एजी गार्डिनर के विचार और एक तरफ हम लिख देंगे लेखक के विचार। तो आंसर कैसे लिखेंगे? टेबल बनाई, एजी गार्डिनर के विचार और लेखक के विचार। तो इसमें लिखेंगे विशेष मानसिक अवस्था की जरूरत होती है, यानी कि लेखन लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए गार्डिनर कह रहे हैं कि मानसिक, एक मेंटल जो सिचुएशन है उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन लेखक का विचार क्या है? थोड़ा यहां वो हो गया है, आप इस साइड लिखना, किसी विशेष मानसिक अवस्था की जरूरत नहीं होती। यानी कि इधर कह रहा है कि मानसिक अवस्था की जरूरत होती है, इसमें कह रहा है कि मानसिक अवस्था की कोई जरूरत नहीं होती विशेष वाली। एजी गार्डनर क्या कह रहे हैं? लेखन में कुछ खास परिश्रम नहीं करना पड़ता, मतलब मेहनत नहीं लगती कुछ खास। लेकिन लेखक का विचार क्या है? बिल्कुल उल्टा है, लेखन में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं। तो तरुण का मतलब है चिल्ड्रन, यंग लोग, और वृद्ध का मतलब है बूढ़े लोग। तो लेखक कह रहा है कि चाहे जवान हो या बूढ़े हो, दोनों ही अनसेटिस्फाइड रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जवान आदमी है वो ये सोचता है कि भैया जल्दी से मैं ज्यादा से पैसे कमाने लगूं, मेरी बड़ी नौकरी लग जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए, बड़ा घर आ जाए, बंगला आ जाए। लेकिन जो बूढ़ा हो चुका है, लगभग उसने पूरी जिंदगी अपनी बिता दी, अब वो पुराने समय को याद कर रहा है कि पुराना समय कितना अच्छा होता था, पुरानी परंपराएं
ठीक है, तो आपसे पूछ रहा आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या कारण है। तो आंसर में लिख देंगे, तरुण लोग चाहते हैं कि जो भी उनके सपने हैं भविष्य के, यानी कि यंग पर्सन, जैसे हम आप हो, अब आप 9th में हो, तो आपका सपना क्या होगा, यार जल्दी जल्दी मेरी पढ़ाई खत्म हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी कार में बैठ के घूमा करूं, है ना, मेरा नाम हो जाए शहर में, मेरे घर में। तो तरुण लोग चाहते हैं कि जो भी उनके सपने हैं भविष्य के वो जल्दी पूरे हों, इसलिए वह असंतुष्ट रहते हैं, इसलिए वो सेटिस्फाइड नहीं रहते। अब बात करेंगे बूढ़े लोगों की। वृद्ध इसलिए असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि आज का समय पूरी तरह बदल गया है। भाई बदल गया या नहीं बदल गया, रीति रिवाज पूरी तरह से बदल गए कि नहीं बदल गए, और वो चाहते हैं कि पुराना समय वापस आ जाए। तो वृद्ध जो है, बूढ़े लोग चाहते हैं कि ये आज का जो समय बदल गया है, इससे बढ़िया तो पुराना समय था, काश वो टाइम दोबारा से वापस आ जाए। नमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती थी। नमिता और अमिता कौन है, दो लड़कियां हैं जो कि निबंध लिखवाना चाह रही हैं। उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाइयां आई। तो सबसे दो क्वेश्चन है, नमिता और अमिता किन विषयों पर लिखवाना चाह रही हैं निबंध। तो आंसर लिखेंगे, नमिता चाहती है कि लेखक दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस पर निबंध लिखे। मतलब टॉपिक क्या दिया नमिता ने, नमिता ने दिया कि भाई दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस पर निबंध लिखा जाए। लेकिन अमिता ने कहा, अमिता चाहती है कि लेखक समाज सुधार, किस तरह से हमारी सोसाइटी में इंप्रूवमेंट हो, इस विषय पर निबंध लिखे। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि लेखक को क्या क्या कठिनाइयां आई। लेखक को निबंध लिखने में निम्नलिखित कठिनाइयां आ रही थी। नंबर 1, पर्याप्त सामग्री ना होना। भाई जब आप किसी भी टॉपिक पे ऐसे निबंध लिखते हो तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो लिखोगे। नंबर 2, निबंध की अच्छी रूपरेखा ना मिलना। और नंबर 3, उपयुक्त शैली का चुनाव। ये 3 समस्याएं लेखक को आ रही थी। चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चिल्ड्रन अगर आपको हमारे हिंदी के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इंग्लिश के, साइंस के और एसएसटी के वीडियोस भी देखिए। यूट्यूब पे बेस्ट क्वेश्चन आंसर आपको इंग्लिश बाबा चैनल पर ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन कौन सी युक्तियां सुझाई हैं। मतलब अगर अच्छा निबंध लिखना है तो उसके लिए क्या क्या तरीका होना चाहिए, पहला क्वेश्चन। तो निबंध शास्त्र के आचार्यों के अनुसार नंबर 1, निबंध छोटा होना चाहिए, मतलब ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, निबंध की रूपरेखा पहले से तैयार कर लेनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। नंबर 3, भाषा में सरलता होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर 4, भाषा आवश्यकता अनुसार अलंकार और मुहावरे का प्रयोग करना चाहिए। अब चिल्ड्रन इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो ये कि आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं। तो आप क्या तैयारी करते हैं, मैं किसी भी निबंध को लिखने से पहले उसके विषय को समझता हूं। चिल्ड्रन अगर मैं आपको कोई टॉपिक दूंगा तो सबसे पहले आप उस टॉपिक को समझोगे ना कि क्या टॉपिक है, क्या मुझे लिखना है, फिर उसकी रूपरेखा तैयार करके उसे लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टेन भी राइटर हैं, जो कुछ देखा सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंध में लिपिबद्ध कर दिया। तो मार्टेन राइटर की क्या खासियत थी, जो वो देखता था, सुनता था, अनुभव करता था, उसी चीज को लिख देता था। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है। भाई मैं कहीं पे जा रहा था, मैंने जाते जाते देखा कि एक ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, तो मैंने उसी पे एक निबंध लिख दिया, है ना। तो आंसर लिखेंगे, निबंध लेखन में देखना, सुनना और अनुभव करना, पूरा क्वेश्चन में देखना, सुनना और अनुभव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे निबंध में सच्चाई आती है, एक ट्रुथफुलनेस आती है, जो कि पढ़ने वालों के दिलों तक सीधे पहुंचती है। अब चिल्ड्रन जो हमारा है वो है विद्या से संवाद, निबंध लिखने की कला। ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है, आप करना चाहें तो खुद कर लीजिए। ये कह रहा है कि आपको भाई निबंध लिखने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए, फिर विषय चयन होनी चाहिए, उसकी सामग्री होनी चाहिए, रूपरेखा तैयार होनी चाहिए, किस शैली में लिख रहे हैं ये लिखना, और फिर उसको किस तरह से कंक्लूड करना है, समापन करना है। तो आपसे भी कह रहा है एक निबंध खुद से लिखिए। तो आप किसी भी टॉपिक पर खुद से निबंध लिख सकते हैं, ये आप करेंगे। अब है हमारा भाषा विस्तार, इसमें 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4।
एक एक करके इनका मतलब बताएंगे। तो पहला है, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। यानी कि यहाँ पे इसका हमको अर्थ बताना है। इसका अर्थ यह है कि जो तरुण यानी कि जो अभी यंग हैं, उनको ये संसार बड़ा सुंदर लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी पैसा कमाना शुरू नहीं किया, उन्होंने अभी नौकरी नहीं करी, है ना। तो उनको अभी क्या लगता है, अभी उनको लगता है लाइफ में कोई स्ट्रगल तो है नहीं, मम्मी पापा कमा रहे हैं, दे रहे हैं खाने को, मम्मी पापा स्कूल भेज रहे हैं, मम्मी पापा ही मतलब हर चीज देख रहे हैं। तो अभी उन्होंने टेंशन बाजी जीवन में देखी नहीं है। लेकिन जब वो बड़े होंगे, इस जीवन को समझेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि ये जीवन उतना भी आसान नहीं है। तो आंसर लिखेंगे, पहले हेडिंग डाल देंगे भाव विस्तार। जिन युवाओं ने अभी तक जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष नहीं देखा है, उन्हें यह जीवन बहुत सुंदर लगता है। ओए होए होए, कितना बढ़िया सुंदर जीवन है ना, कोई टेंशन ही नहीं है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है, जीवन की कठोरता समझ आने लगती है। आप याद करो, जब आप क्लास फर्स्ट में थे, तब ABCD है ना आपने सीखी नर्सरी में। अब आपको लगता है जब आप 9th में आ गए, यार पुराना टाइम में कितना आसान होती थी पढ़ाई, यार काश फिर से ऐसी आ जाए। जब आप 12th में आ जाओगे, तब आपको लगेगा यार 9th में कितना आसान था, है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जीवन और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई। तो यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहा है, चाहे हम पुराने 200 साल पहले की बात करें, 100 साल पहले की बात करें, 50 साल पहले की बात करें या आपकी बात करें, कोई ना कोई कमी हमें हमेशा रहती है। जैसे एक टाइम पे सती प्रथा चलती थी कि अगर किसी लेडी का हस्बैंड मर गया तो उसको भी जबरदस्ती जिंदा जला दिया जाता था। छुआछूत होती थी कि हाई कास्ट लो कास्ट है, इससे दूर रहो, है ना। आज की डेट में भी विमेन सेफ्टी को लेके हम सुनते रहते हैं, है ना। तो समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं कुछ ना कुछ। तो आंसर लिखेंगे, मानव समाज सदैव परिवर्तनशील रहा है कि नहीं रहा। आज से अगर मैं 100 साल पहले देखूं तो कितने लोग मोबाइल यूज करते थे? नहीं, कोई नहीं कर रहा था। हर युग में अपनी समस्याएं होती हैं। जैसे आज की डेट में सती प्रथा नहीं है, लेकिन आज की डेट में प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। समाज सुधारकों ने समय समय पर कुरीतियों को खत्म करवाया है। जो भी समाज सुधारक रहे हैं, उन्होंने जो भी समाज में बुरी चीज चल रही है उनको, जैसे सती प्रथा चल रही है उसको खत्म करवाया, छुआछूत चलती थी उसको खत्म करवाया। हर नई पीढ़ी को नए सुधारों की आवश्यकता पड़ती है। आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। भैया आज जो यंग है, आज जो ये चाह रहे हैं कि ये जल्दी से मेरे सपने पूरे हो जाए, मैं बड़ा हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, कल को जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो वो चाहेंगे कि पुराना टाइम वापस आ जाए। आंसर कैसे लिखेंगे? भाव विस्तार हेडिंग डाल देंगे। यह एक कटु सत्य है। आज का युवा जो कि क्रांति और परिवर्तन चाहता है, वही एक दिन बूढ़ा होकर अपने पुराने समय को स्वर्णिम यानी कि ये कहेगा, भाई साहब क्या गोल्डन टाइम था जब हम छोटे थे, कितना मजा आता था, समय कहकर याद करेगा। समझ में आ गया कि ये एक कटु सत्य है। जो आज युवा है वो चाहता जल्दी मेरा समय बदल जाए, जल्दी मैं बड़ा हो जाऊं, जल्दी मेरी नौकरी लग जाए, है ना, आगे का समय चाहता है। लेकिन जो वृद्ध है वो पीछे का समय जाता है। और ये ही युवा जब वृद्ध हो जाएगा जिस दिन बड़ा, तब ये चाहेगा कि काश पुराना टाइम लौट के आ जाए। निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े निबंध की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। इसको विस्तार से बताना है आपको। तो आपने आंसर में लिखेंगे, कम शब्दों में अधिक और सटीक बात कहना ही श्रेष्ठ लेखन कहलाता है। भाई लेखन की कला यही तो है, गागर में सागर भर देना, यानी कम शब्दों में ज्यादा बात कह देना। छोटे निबंध में हर वाक्य का महत्व होता है, कोई भी वाक्य अननेसेसरी यानी अनावश्यक नहीं होता। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। निबंध डैश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए निबंध? छोटा या बड़ा? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।